ऐसा इकबाल साहब, आपकी हुकूमत है, पहले भी आपकी हुकूमत थी अप्रैल के बाद, फिर एक प्रोलॉन्ग केयरटेकर गवर्नमेंट आई, फिर आपकी हुकूमत है। एक के बाद एक इंडिकेटर जो है वो तशवीशनाक है। गुज़िश्ता हफ्ते जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी हुआ, पाकिस्तान उसमें दूसरे नंबर पर है। फिर इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट जारी हुई, उसमें डेमोक्रेसी में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़ुली हुई, अथॉरिटेरियन रेजीम पाकिस्तान को करार दिया गया। फिर जो सिविकस मॉनिटर की रिपोर्ट आती है उसमें पाकिस्तान को एक रिप्रेस्ड मुमालिक की रेटिंग दी गई है। पाकिस्तान मुसलसल जमहूरियत में नीचे जा रहा है और आप लोगों की हुकूमत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि जो सबसे अहम इंडिकेटर्स या हमें इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है वो मुआशी इशारिया है। पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान का हर मुआशी इशारिया अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की तरफ जा रहा है। इन्फ्लेशन में वो कमी हुई है जो दुनिया में कम देखी जाती है कि 2 सालों के अंदर 38% से 4% से कम आ गए हों। पॉलिसी रेट जो है वो 23% से 12% के ऊपर आ चुका है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट 1,15,000 से ऊपर जा चुकी है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में मुस्बत रुझान है जो फ़रोग हो रहा है उसके अंदर। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स फ़रोग पा रही हैं। पाकिस्तान की तरफ सरमायाकारी आने शुरू हो गई है और दोस्त ममालिक दोबारा पाकिस्तान में मुआहदे कर रहे हैं सरमायाकारी के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज वो डिफॉल्ट खतरा था। पाकिस्तान की ज़ाहिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरूर आई है, ग्रोथ के नंबर्स कोई नहीं आए अभी तक, क्योंकि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है हमने देखा कि वो अभी तक नेगेटिव है। बट और सब ये तो फिर डिक्टेटर्स भी कहा करते थे कि आप इकोनॉमी की तरफ देखें, मगर आप लोग करते थे ना, क्योंकि डेमोक्रेसी की एक वैल्यू है। ये जो नंबर्स हैं ये पायदार उसी वक्त होते हैं जब शहरी आज़ादियाँ भी हों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी हों। आप अगर सिर्फ इकोनॉमिक नंबर्स को वो भी सिर्फ स्टेबिलिटी के कोट करेंगे और डेमोक्रेटिक जो आज़ादियाँ हैं और जो पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको इग्नोर करेंगे तो पाकिस्तान आगे तो नहीं बढ़ेगा। देखिए, आज कौमी असम्बली के अंदर पार्लियामान के अंदर जब सदर साहब ने खिताब किया तो PTI ने जो हुल्लड़बाजी की, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक आज़ादियाँ ना होती तो इस किस्म की हुल्लड़बाजी का मंजर आपको कहाँ देखने को मिलता। तो लिहाजा ये बात नहीं, ये जो आप रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं इसके पीछे एक बहुत गहरी और मुनज़्ज़म मुहिम है जो इस वक्त PTI ने बैनुल-अक़वामी सतह पर चला रखी है कि वो साबित करे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता गज़ा से ज़्यादा, मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा जुल्म का घर बन चुका है। यहाँ पर बहुत रिप्रेशन है और ये पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं इस वक्त अमेरिका और यूरोप में बैठ के पाकिस्तान की बदखुइयाँ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ये कौन सी सियासत है कि जो आपकी सियासत को पाकिस्तान की रियासत से ऊपर रखती है। तो ये जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक लॉबी की जा रही है, के दौर में ऐसी रिपोर्ट्स आती थी किए गए हैं और इमरान खान साहब को नरेंद्र मोदी के साथ प्रीडेटर करार दिया गया था आज़ादी राय के हवाले से, तो वो भी यही कहते थे। मगर आप इन रिपोर्ट्स को कहते थे देखें जी ये दरिंदा कहा जा रहा है, इनको प्रीडेटर कहा जा रहा है, वो भी यही कहते थे साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, देखिए, ये तो इसका तो कोई साजिश मेरे कहने की बात नहीं है। क्या अमेरिका की कांग्रेस में PTI जाके पाकिस्तान को ट्रायल पे नहीं कर रही? क्या बरतानिया के ऐवानों में और थिंक टैंक्स में जाके ये पाकिस्तान की बदखुइयाँ नहीं कर रहे? ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुल्क के अंदर ताल्लुक़ है, हम यकीन रखते हैं फ्रीडम्स के ऊपर। अलबत्ता हम इस फ्रीडम की कतई इजाज़त नहीं देंगे कि कोई पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली को अब डीरेल करे। यहाँ बहुत धरने हो गए, बहुत इंतशार और फसाद हो गया। अब मुल्क को अमन की ज़रूरत है, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आए पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन आए, अपना किरदार अदा करे। TADA लेते हैं लेकिन उसके बाद सड़कों पर जाके हुल्लड़बाजी करते हैं, पेट्रोल बम चलाते हैं, वहाँ पर डंडे सोटे फेंकते हैं, पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं। ये तो जमहूरियत नहीं है ना। ये इसकी आज़ादी का क्या ये मतलब है कि आप मुल्क के अंदर, कैपिटल के अंदर आके दंगा फसाद करें, दुनिया में ऐसे इमेजेस भेजें जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आ रहा है वो भाग जाए? मगर जो ग्लोबल पार्लियामेंट में आके काम करें, जो ग्लोबल मुस्बत जमहूरी किरदार अदा करें। मतलब जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया है, ये भी तो इसलिए नहीं आया कि जी बाहर जाके कैंपेन हो रही है, तो इसलिए कि पाकिस्तान में हालात वाकयात खराब हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, टेररिज्म के वाकयात बढ़ रहे हैं।
बहुत अच्छा सवाल किया आपने शाहजेब। आई एम ग्लैड कि यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का सबसे डेंजरस मुल्क करार दिया गया न्यूज़वीक के टाइटल पे 2012-13 में। हमने ऑपरेशन ज़रबे अज़्म किया, रद्दुल फसाद किया। 2017-18 में अल्हम्दुलिल्लाह 95% टेररिज्म ख़त्म हो गया था, कराची का अमन बहाल हो गया था, मुल्क से खुदकुश बम्बार ख़त्म हो गए थे, और जो रियासत को दहशत गर्दों ने यरगमाल बनाया हुआ था, दहशतगर्द रियासत के यरगमाल बन के फरार इख्तियार कर रहे थे और भाग गए थे मुल्क छोड़ के। ये इमरान खान साहब का तोहफा है कि जो टीटीपी के लोगों को वापस लेकर आए और मुल्क के अंदर उन्होंने झूठी कस्में खाई, पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हमने उनसे कसम ली है कि वो हथियार फेंकेंगे, वो पाकिस्तान के आइन को मानेंगे। ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात हमने सिक्योरिटी कमेटी में ऐवान के नुमाइंदों ने पूछे थे उस वक्त की हुकूमत से। उनको कहा गया कि नहीं, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं और बड़े पुरअमन तरीके से ये लोग आएंगे। तो वो लोग जो मुल्क से फ्लश आउट किए गए थे, उनको इमरान खान साहब ने वापस मुल्क के अंदर ला के बसाया। वही लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं और हमने उनका फिर इमरान खान साहब ने ये पॉलिसी अपनाई, उन्होंने इसको ओन भी किया कि ये आएंगे और फिर ये पुरअमन तरीके से रहेंगे, हम इनको एमनेस्टी देंगे, ये सारी की सारी बातें उन्होंने की। बट अब प्रॉब्लम इसके उनको गए हुए 3 साल होने को हैं। अब आपकी हुकूमत है और मुल्क टेररिज्म भुगत रहा है, आप चाहते हैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, और मुल्क अगर दूसरे नंबर पर टेररिज्म में रैंक होगा तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? तो अब तो निमटना तो है ना इस खतरे से, या फिर ब्लेम ही करते रहना? जब आप दहशतगर्दी की मुल्क के अंदर स्लीपर सेल्स बना जाते हैं और उनको पंजा गाड़ने का मौका दे देते हैं, तो ये फिर कोई बिजली का स्विच तो नहीं है कि आपने स्विच ऑफ करना है एकदम अंधेरा और स्विच ऑन करना है अंधेरा खत्म हो जाना है। इसको फिर आपको जंग लड़नी पड़ती है, आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आज हमारे मुसल्लह अफवाज के जवान अफसर शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं, हम फिर इसको लड़ रहे हैं और हमारा रिजॉल्व जो है वो बिल्कुल अनशेकेबल है। हम समझते हैं कि ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सिविल लीडरशिप ने और पूरी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म किया था, इसी तरह हम फिर उसी अज़म के साथ इसके खिलाफ लड़ें और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन सब लोगों की सरकोबी करने में कामयाब हो जाएंगे।